स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। केंद्र सरकार के निर्देश पर मनरेगा का नाम जी राम जी किए जाने पर कोटा शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती राखी गौतम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि हम केंद्र नेतृत्व के निर्देशानुसार इसका घोर विरोध करते हैं। देखिए क्या कुछ कहा। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल, आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। सभी पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और स्वागत करती हूँ कि आप सब पधारे। एक छोटे से आग्रह पर आज हमारे बीच में हमारे जयपुर से पधारे प्रभारी महोदय देशराज जी भी हैं, जिनको आपने सुना और इन्होंने बहुत विस्तार से आपको बताया। और हमारे एमएलए साहब जो बहुत, क्योंकि ये इनके क्षेत्र में ग्रामीण एरिया अधिक है, तो इन्होंने भी बहुत विस्तृत रूप से आपको जानकारी दी और मैं समझती हूँ कि आप उस बात को पहुँचाएंगे। और देहात जिलाध्यक्ष जो कि आपको पहले संबोधित कर चुके हैं, आज की ये प्रेस वार्ता बहुत अहम मुद्दे को लेकर के है। मनरेगा बचाओ संग्राम, ये एक ऐसा संग्राम है जो कि मनरेगा हमारा अधिकार था और इस अधिकार के बदलने के लिए ये सिर्फ बीबी राम जी का प्रचार करना चाहते हैं, इसके अलावा इनकी और कोई मंशा नहीं है। इसमें हमारे कई सारे बिंदु हैं जिस पे आपको हम प्रकाश डालेंगे। अधिकारों का अंत हो रहा है, शुद्ध रूप से अधिकारों का अंत हो रहा है। अधिकारों का अंत इस तरह से हो रहा है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी हमारे भाई बहन जो रोजगार चाहते थे, उन सभी को रोजगार मिलता था। 15 दिन के अंदर उनको रोजगार मिलता था। और अब ये स्थिति आ गई है, जिस तरह से इनकी मंशा है, ये स्थिति आ गई है कि ये शुद्ध रूप से रोजगार खत्म करना चाहते हैं। जब तक केंद्र सरकार नहीं चाहेगी तब तक रोजगार नहीं मिलेगा, तो अधिकारों का हनन होगा हमारे गरीब ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ। दूसरा है 60 दिन का जो ये छुट्टी देने के नाम पे बात कर रहे हैं, वे या शुद्ध रूप से ये कहें कि साल के 60 दिन ग्रामीण क्षेत्र में भूखमरी फैलेगी। वो इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति संभव नहीं है कि जब उनकी फसल आए तो वो वहां पे काम के लिए जाए। तो इसका मतलब सिर्फ भूखमरी के अलावा और कुछ नहीं। तीसरी बात हम करेंगे, राज्यों का गला घोटा जाएगा। राज्यों का गला इस तरह से घोटा जाएगा कि राज्य में आज की जो स्थिति है, आप देख रहे हैं कई सारे सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह तक नहीं मिल पा रही है। जब ऐसी स्थिति में जो अभी वर्तमान में कार्यरत हैं वो अपनी पेमेंट से परेशान है, तो ये गरीब लोगों को कैसे अनुदान देंगे। मैं समझती हूँ कि शुद्ध रूप से इनकी मंशा है कि ये केंद्र सरकार से चले, इसलिए राज्य पे ढोलते हुए। और राज्य जब पहले भी एक समय था जब राज्य का सिर्फ 10% हुआ करता था और केंद्र सरकार 90% दिया करती थी, लेकिन आज की स्थिति ये है कि इन्होंने राज्य पे ढोल दिया ताकि उनका कोई अनुदान नहीं हो सके, कोई काम नहीं दे सके। शुद्ध रूप से राज्यों का गला घोटने की इनकी मंशा है। और अगला पॉइंट जो मैं बताऊंगी वो दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के तहत ये काम करना चाहती है। गांव में सभी लोगों का कंट्रोल दिल्ली से हो, ऐसी इनकी मंशा है। इस वजह से इन्होंने ये योजना का गला घोटा है। और अगला पॉइंट के रूप में मैं आपको बताऊंगी कि तकनीकी के नाम पर मजदूरों का बहिष्कार कर रहे हैं। मजदूरों का बहिष्कार कर रहे हैं, यानी कि शुद्ध रूप से मजदूर हट जाएं। इनकी मंशा ये है कि हर गांव में रहने वाला आदमी आत्महत्या कर ले। मैं जहां तक समझती हूँ कि इनकी पूर्णतः मंशा ये है कि दिल्ली से हमारा रिमोट कंट्रोल चले ताकि वहां रोजगार नहीं मिले और इनकी आत्महत्या हो जाए। इस तरह के सारे पॉइंट आपके सामने हैं, मैं बता चुकी हूँ और ये आपको कॉपी दे दी जाएगी। लेकिन इसका मानस सिर्फ एक है। हमें ये जो कहते हैं कि इन्हें गांधी की, ये हमें
बरगला रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं और ध्यान डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं, इनका कहना है कि ये राम जी के नाम पे विरोध कर रहे हैं, पर हमें राम जी के नाम से कोई विरोध नहीं है। राम हमारे सबके देवतुल्य हैं और हम सब चाहते हैं आज भी कि राम जैसे संस्कार हर घर में हो। लेकिन राम जी का दुरुपयोग करना जो भारतीय जनता पार्टी, मैं समझती हूँ कि कब छोड़ेगी, कब राम जी उन्हें सद्बुद्धि देंगे, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो मनरेगा का नाम गांधी जी के नाम पे जो था, इन्हें मैं समझती हूँ कि उससे आपत्ति है, गांधी जी के नाम से आपत्ति है। और गांधी जी इस देश के लिए, हमारी जब आजादी हुई उसमें उनकी क्या अहम भूमिका रही, इन सबके लिए अहम व्यक्ति रहे वो, उनका अस्तित्व रहा। लेकिन आज इनकी मंशा बिल्कुल अलग है कि गांधी जी का नाम हटा दिया जाए हर जगह से। पहले कुछ समय पहले तो शायद आपको पता भी होगा कि बात भी चली थी, अफवाहें भी चली थी कि नोट में से भी गांधी जी को उड़ाने वाले हैं, नोटों में जो गांधी जी हैं उनको भी उड़ाने वाले हैं। तो गांधी जी के नाम का इतना घोर विरोध क्यों है, मेरे ये समझ में नहीं आता। एक बात बस इतना कहेंगे, क्योंकि आज का मुद्दा सिर्फ मनरेगा को लेके है, तो मनरेगा के बात पे सिर्फ हम इतना कहेंगे कि ये घोर रूप से गरीबी तबके रहने वाले या ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हर एक व्यक्ति पे कुठाराघात है। लेकिन ये कुठाराघात कांग्रेस पार्टी कतई नहीं होने देगी और ये अभियान चलेगा जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, मंडल स्तर पे, वार्ड स्तर पे, और हर एक व्यक्ति को जो भी ग्रामीण, क्योंकि आज हमारा शहर में बताऊं, हमारे शहर में लगभग 150 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग कोटा शहर में रह रहे हैं। वो सब जानते हैं इस बात को कि मनरेगा का प्रभाव कितना पड़ेगा। लेकिन हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी और वो बताएगी कि मनरेगा का नुकसान आप सबके जीवन पे कितना प्रभाव डालेगा। और हम इस बात को लेके ब्लॉक स्तर पे, मंडल स्तर पे, वार्ड स्तर पे, हर स्तर पे जाकर के लोगों को चेताएंगे, बताएंगे कि आपका ये नुकसान होने वाला है बहुत बड़े तादाद में। और मैं समझती हूँ जब वो लोग समझेंगे इस बात को, तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आम आदमी भी इसमें भागीदारिता निभाएगा और इस संग्राम को आगे लेके जाएंगे। पुनः मैं आप सबका प्रेस वार्ता की है मनरेगा को लेकर के, और अगले आगामी 5 फरवरी तक के कार्यक्रम सुनिश्चित हो गए हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम जिला स्तर पे कल उपवास है, मौन उपवास है। उपवास कहाँ पर है? केथुन में है। केथुन में अपन सांगोद रोड पे चलते हैं, मेन रोड पे एक स्कूल है जहाँ गांधी जी की प्रतिमा है, वहाँ पे रखा गया है। और आप सभी को मैं आमंत्रित करती हूँ आज इसी उससे कि आप सभी कल भी वहाँ पधारें। और इसी प्रोग्राम को लेकर के ब्लॉक स्तर पे, मंडल स्तर पे और वार्ड स्तर तक भी हम ये प्रोग्राम लेके जाएंगे, ताकि लोग जागरूक हों। लोगों को जो भ्रमित किया जा रहा है राम जी के नाम पे, वो बेचारे भोले भाले से ग्रामीण क्षेत्र के लोग हमारे, वो सोचते हैं कि यार राम जी का नाम रखा है, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। लोगों को पागल बनाने का या भ्रम फैलाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कह रही है कि हमने 100 दिन नहीं 125 दिन का और अधिक रोजगार बढ़ाया है आपका, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाओ अभियान चल रहा है। लेकिन हमें उस बात को उन्हें समझाना होगा, बताना होगा। इसके लिए हम उनके बीच में जाएंगे और बताएंगे कि आपके साथ 2 महीने का कुठाराघात होगा, आपके अधिकार छीने जाएंगे। आप पहले अपने अधिकार से कहते थे कि हमें रोजगार चाहिए, जो कि सरकार की वो जिम्मेदारी होती थी कि वो आपको 15 दिन के अंदर रोजगार प्रोवाइड कराती थी। लेकिन अब जब तक केंद्र सरकार नहीं चाहेगी कि काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तब तक कोई भी जगह काम नहीं होगा। और इस तरह से जब ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहर की ओर प्लान करेंगे, और शहर में भी स्थिति ये होगी कि उनकी मजदूरी, आज हम देखते हैं कि उनकी मजदूरी फिक्स है 500 रुपये या जो भी है तय की है, उसके अलावा उन पे मजदूर का अभाव वो होगा कि उनको कम पैसों में भी मानना पड़ेगा, क्योंकि घर में जब भूखमरी फैलेगी तो मजदूर बेचारा मजबूर हो जाएगा कि उसे कम पैसों में भी जाना पड़ेगा मजदूरी के लिए। तो ये शुद्ध रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लिए बड़ी वो है कुठाराघात है कि लोग पलायन करेंगे, और पलायन के बाद भी यहाँ पे ऐसी व्यवस्था हो जाएगी,
ऐसे सारे प्रोग्राम्स को लेके ये महीने भर का प्रोग्राम है और हर स्तर पे पहुंचाया जाएगा ताकि हम लोगों को जागरूक कर सकें और लोगों तक इस बात का पता। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर एंड एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।